हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय में अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक को समझेंगे। तो इस अध्याय में सबसे पहले नियंत्रण एवं समन्वय किसे कहते हैं, इसे हम समझते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवों में विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रम संपन्न होते हैं। जैव प्रक्रम में क्या क्या आता है, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, जनन, ये सभी जैव प्रक्रम साथ साथ होते हैं। इन सभी जैव प्रक्रमों के बीच तालमेल बनाए रखने को ही समन्वय कहते हैं। इस संबंध को स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था जीव शरीर के अंदर होती है उसे क्या कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं। अब हम समझेंगे कि उद्दीपन यानी स्टिमुलाई क्या है। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाता है। उद्दीपन में क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श, यानी जो भी चीज़ हमारा शरीर बाह्य रूप से महसूस करता है, चाहे वो छूना हो, किसी चीज़ का चुभना हो, सभी सम्मिलित रूप से उनको उद्दीपन कहते हैं। अब हम यहाँ पर यह समझेंगे कि जंतुओं एवं पौधों में जो नियंत्रण की क्रिया है वो कैसे संपन्न होती है। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि जंतु एवं पौधे शारीरिक रूप से अलग अलग होते हैं। जंतु शरीर और पादप शरीर में बहुत अंतर होता है। तो जंतुओं में नियंत्रण समन्वय कैसे होगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जंतु शरीर में तंत्रिका तंत्र भी होता है और अंतःस्रावी तंत्र भी होता है। अतः हम कह सकते हैं कि हम सभी जंतुओं में या मनुष्य में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र दोनों के द्वारा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें से विभिन्न प्रकार के हार्मोन बनते हैं, उन दोनों के द्वारा होता है। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि तंत्रिका तंत्र किसका बना होता है। तो तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं, इससे मिलकर बना होता है। तंत्रिका तंत्र के डायग्राम के माध्यम से हम पूर्व में समझ चुके हैं कि तंत्रिका तंत्र किस तरीके से कार्य करता है। यह किसी भी स्टिमुलस को यानी उद्दीपन को ग्रहण करके हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक जो भी बाह्य उद्दीपन है उसका संदेश हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक भेजता है। इसके बाद यहाँ पर हम जानेंगे कि ग्राही क्या होते हैं। ग्राही तंत्रिका कोशिका के विभिन्न विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 प्रमुख ग्राही जो हमारे 5 संवेदी अंग होते हैं वो दिए गए हैं। कान का कार्य क्या होता है, सुनना। कान का कार्य क्या है, शारीरिक संतुलन बनाना। दूसरा ग्राही कौन सा होता है, आँख। आँख में कौन से ग्राही होते हैं, प्रकाश ग्राही होते हैं। कार्य क्या है आँख का, दृश्य को देखना। इसके बाद त्वचा। त्वचा तापग्राही होती है जो गर्म, ठंड एवं किसी प्रकार के स्पर्श को महसूस करती है। इसके बाद चौथा है नाक। नाक में कौन सा ग्राही होते हैं, घ्राणग्राही होते हैं। घ्राण मतलब गंध का पता करने के लिए। और पांचवा आखिरी है जीभ, जो कि रस संवेदी ग्राही इसमें उपस्थित होते हैं और यह स्वाद आदि का पता लगाते हैं। अब हम यहाँ पर अगले टॉपिक में समझते हैं कि तंत्रिका कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं, यह क्या है। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा गया है, तंत्रिका कोशिका को कहा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन भी कहते हैं। अब अगर न्यूरॉन के संरचना की बात करें तो न्यूरॉन के मुख्य भागों में क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर द्रुमिका। द्रुमिका तो आप सभी समझ रहे होंगे, जो कि सबसे लंबी संरचना होती है, जो कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो सूचना को प्राप्त करती हैं, और ये छोटी छोटी शाखाओं के रूप में विभाजित होती हैं। इसके बाद कोशिका काय, जहाँ पर विद्युत सूचना का यानी कि जो प्राप्त की गई सूचना उसका विद्युत आवेग के रूप में संचरण होता है। इसके बाद तंत्रिकाक्ष, ये सबसे लंबी ऊर्ध्वाधर संरचना होती है जो विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाती है। द्रुमिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। और कोशिका में पाए जाने वाला जो तंत्रिकाक्ष उसे क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। इसके बाद अगला भाग होता है सिनेप्स। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है और यहाँ पर जो भी सूचना प्राप्त की जाती है, इसी प्रकार से यह एक तंत्रिका कोशिका से अगली तंत्रिका कोशिका तक भेज दी जाती है। थैंक यू।